हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फिल आवर इंडियन मैप। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको जो है शॉप पे जाना है। शॉप में जा कर के आपको बोलना है कि आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया लेना है। ठीक है, आपको मैप लेना है जो कि फिजिकल मैप है इंडिया का। तो देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर भी मैं दिखा रही कि आपको किस तरह का मैप मिलेगा। ये देखिए, तो आपको मार्केट से इस तरह का मैप जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आप जो है अपनी बुक का पेज नंबर 74 ओपन करेंगे। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद में आपको इस तरह का एक मैप दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है। ये मैप आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। तो चलिए, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया मतलब कि आप देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि ये जो कलर है इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैप में जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अपना अलग रोल होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये शो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर शो हो रहा होगा लाइट एंड डार्क में। तो ये जो है क्या है, हमारा लो लैंड शो कर रहा है जिसमें कि प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं और आइलैंड्स। उसके बाद सेकंड आपको कुछ येलो और ब्राउन, बहुत लाइट मतलब येलो और थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा हाईलैंड्स को शो करता है। तो हाईलैंड्स क्या है, हाईलैंड्स में क्या होते हैं, हमारे हिल एंड प्लेट्यूज होते हैं। सो लोअर लैंड तो आपको पता ही है, जो कि एकदम प्लेन एरिया होता है जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं और आइलैंड्स होते हैं। और जो हाईलैंड होता है उसमें क्या होता है, हमारे हिल्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, है ना, और प्लेट्यूज होंगे। तो हिल्स वाला जो एरिया है वो हमारा हाईलैंड को शो करता है, क्योंकि माउंटेन्स के लिए हमने यहाँ पे अलग कलर लिया है। उसके बाद तो और थर्ड नंबर में आइए, तो आपको यहाँ पे देखिए ब्राउन कलर दिख रहा होगा, एक लाइट है और एक डार्क ब्राउन है। तो लाइट जो है वहाँ पे कम माउंटेन्स है और जो डार्क ब्राउन है इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है। सो जो ब्राउन शेड आपको दिख रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे माउंटेन्स को। उसके बाद ब्लू कलर जो आपको दिख रहा होगा, एक लाइट ब्लू है और एक डार्क ब्लू है। तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा वाटर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, कोई कहीं पर लाइट ब्लू है, कहीं पर डार्क ब्लू है। इट मीन्स कि जहाँ पर लाइट ब्लू है वहाँ पे वाटर थोड़ा कम है, और जहाँ पर डार्क ब्लू है वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी तो आपने ये कलर इंडिकेशन अच्छे से समझ लिया होगा कि कलर्स का मीन जो हमको दिया होता है इसको क्या बोलते हैं, लेजेंड बोलते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है बॉक्स में एक मैप में साइड में दी गई होती है उसको बोलते हैं लेजेंड। ठीक है, ये इसके बारे में आपको चैप्टर 7 में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर अभी तक आपको चैप्टर 7 नहीं मिला है तो डोंट वरी, आपको मिल जाएगा और उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी अबाउट मैप्स। अब आपको एक चीज़ और इसमें मैं बताती हूँ कि आपको सभी को पता होगा कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती है हमारी, जो अप साइड होता है वो क्या होता है, हमारा नॉर्थ होता है। ठीक है, और जो डाउन साइड होती है वो क्या होती है, हमारी साउथ साइड होती है। ये देखिए, और जो ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी ईस्ट है। ऊपर वाली आपको पता ही है कि कौन सी साइड होती है, हमारी नॉर्थ होती है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैप फिलिंग। तो सबसे पहले जो है, हम सबसे स्टार्टिंग से आ जाते हैं। तो आपको हम जो है ब्राउन कलर देखिए, ब्राउन कलर में यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, कैराकोरम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर साइड में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी केटू है। केटू जो एक माउंटेन पीक है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, और ये जो ब्राउन शेड में आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सारी हमारी हिमालय की रेंज। तो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है ये हमारे हिमालय रेंज है, और हिमालय रेंज जो है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर आपको जो है हिमालय की रेंज दिखाई दे रही होगी, देखिए। ठीक है, तो हमारा जो इतना एरिया है वो किसके अंडर में आता है, हमारे हिमालय के अंडर में आता है।
ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये किसके अंडर में आता है, हिमालय के। और हिमालय के अंदर हमारी 3 रेंज होती हैं। आपको चैप्टर नेम में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है इस चीज़ के बारे में कि हमारी कितने टाइप की रेंज होती है वहाँ पर। एक हिमाद्री होती है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे हिमाद्री के। उसके बाद सेकंड होते हैं हमारे हिमाचल होते हैं, जो कि क्या होते हैं लोअर देन द हिमाद्री। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेसर हिमालयाज। तो वो जो है लेसर हिमालयाज भी कहलाते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर की रेंज जो होती है वो हमारी क्या होती है, दीज आर द लोएस्ट रेंज, सबसे लोएस्ट जो रेंज होती है। इट इज़ नॉट एज कोल्ड हियर एज इन द हाईएस्ट हायर माउंटेन। इतना ठंडा नहीं होता है यहाँ पे जितना कि हायर माउंटेन्स में होता है। तो जो नदर्न माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मैनी रेंजेस ऑफ हाई माउंटेन कर्व अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। तो बहुत सारे वो कर्व्स होते हैं और वो किस साइड होते हैं, हमारे नॉर्थ इंडियन साइड होते हैं। दीज आर द हिमालयास। क्या होते हैं ये, हमारी जो ये जो पूरी रेंज है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी हिमालय की रेंज कहलाती है, ठीक है। और इसके ऊपर ही यहाँ पर क्या आता है, हमारा माउंट एवरेस्ट आ जाता है, ठीक है। माउंट हिमालय में जो हाईएस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो क्या होती है, हमारी माउंट एवरेस्ट होती है, ठीक है। ये जो है नेपाल में होती है। उसके बाद देखिए टू नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे, नेपाल एंड भूटान आर सिचुएटेड इन दिस माउंटेन। और जो हिमालय की रेंज जो है, हिमालय माउंटेन है, वहाँ पे टू नेबरिंग कंट्रीज भी मिलती है हमारी, नेपाल एंड भूटान की। तो इतना जो एरिया है ये हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा हिमालय रेंज आ जाती है, ओके। अब इसके ऊपर ही हमारा यहाँ पर ये क्या आता है, हमारा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। क्या कहलाता है, हमारा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत कहलाता है। चलिए अभी हमने कितना जाना है, सबसे ऊपर हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या जाना था हमने, सबसे ऊपर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, कैराकोरम आ गया। और इसी के अंदर ही क्या मिलती है, हमारी केटू मिलती है, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की इंडिया की, हमारी केटू, ठीक। और उसके बाद हमने ये जाना कि हमारा जो है नीचे फिर ये हमारी हिमालय रेंज आ जाती है उसके नीचे। और हिमालय के अंदर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आ जाता है। ये हमारा आ गया यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। और हिमालय में हमारी 3 रेंज मिलती हैं। हिमालय रेंज होती है कौन सी, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ठीक है। तो हमारा एक तरह से इसका नदर्न पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो सेकंड आता है उसके नीचे हमारा सेकंड आता है। तो चलिए अब मैं आपको डेजर्ट के बारे में बताती हूँ। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर जो है हमारा राजस्थान होता है, राजस्थान होता है। तो राजस्थान में क्या होता है, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ ड्राई डेजर्ट। यहाँ पे क्या है, बहुत ही ड्राई डेजर्ट है। दैट गेट्स वेरी लिटिल और नो रेन। यहाँ पे रेन भी नहीं होती है, कई सालों तक रेन नहीं होती है। सम एरियाज जो है बहुत ही सैंडी होते हैं, ठीक है, विद सैंड ड्यून्स, और जो कि सैंड ड्यून्स के बने हुए होते हैं। और क्या होता है, दिस डेजर्ट इज़ कॉल्ड थार डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है हमारा, ये क्या कहलाता है हमारा, ये थार डेजर्ट कहलाता है। थार डेजर्ट होता है और इट एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान इन द वेस्ट। और ये जो है अपनी वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ तक है, ये पाकिस्तान तक है। वेस्ट डायरेक्शन में ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है यहाँ पर पाकिस्तान, वहाँ तक ये एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, ठीक है। You have learned that India is in the southern part of Asia. पता ही है कि इंडिया कौन से पार्ट में है, हमारे सदर्न पार्ट में है एशिया के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक जो है माउंटेन्स के बारे में और जानते हैं। ये है हमारा हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है। और ये जो है, ये देखिए ये है हमारा हिंदू कुश माउंटेन। और जब हम इंडिया के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो ये इंडिया का नॉर्थ पार्ट पड़ता है और यहाँ इंडिया का वेस्ट पार्ट पड़ता है। तो ये जो बीच का एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये इस डायरेक्शन में पड़ता है। और ये जो डायरेक्शन है ये हमारी क्या कहलाती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है, ठीक है।
तो ये है जो हमारा हिंदू कुश है, ये है इंडिया के किस डायरेक्शन में पड़ता है, हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हिंदू कुश क्या है, इट इज़ अ ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया में है ये, ठीक है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है ये। तो इंडिया तो सदर्न पार्ट में है, लेकिन ये जो है एक बहुत ही बड़ा माउंटेन सिस्टम है, और ये कहाँ का है, सेंट्रल एशिया का है, और ये जो नियर अफ़गानिस्तान के पास मिलता है। जान लिया अभी तक हमने, कैराकोरम जाना हमने और हिमालयाज़ जाना, ठीक है। उसके बाद K2 के बारे में हमको पता लगा कि ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। एंड व्हाट अबाउट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ इन नेपाल। कहाँ पर है ये, नेपाल में है। फिर हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में भी देखा हमने, ये किस साइड पड़ता है, हमारा राजस्थान स्टेट में आता है, और ये यहाँ पे कौन सा डेजर्ट पड़ता है, हमारा थार डेजर्ट पड़ता है। अब हम चलते हैं इसके नीचे, माउंटेन्स जो होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उसके नीचे का जो एरिया होता है वो क्या होता है, प्लेन एरिया होता है। तो प्लेन यहाँ पे क्या है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन मिलते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा होगा, जो माउंटेन है, माउंटेन्स हिमालय के नीचे यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स मिल रहे हैं। तो आपको लर्न करने के लिए बता रही हूँ, मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि जो है बहुत ज़्यादा माउंटेन्स और हिली एरियाज़ होते हैं, उनके नीचे जो लोअर एरिया होता है वो किस में क्या होता है, हमारा प्लेन्स होता है। वो कैसे बनता है, जो माउंटेन्स की जो है मिट्टी वगैरह आती है, रॉक्स जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर उससे जो मिट्टी मिलती है छोटी छोटी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं रॉक्स, और उसके बाद जो है वो प्लेन एरिया क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया में अपर साइड पे आता है, और ऊपर क्या होता है, हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, हमारे आप सभी को पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये इस तरह से इंडिया को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, नीचे वाला साउथ पार्ट है, और ये कौन सा हमारा वेस्ट है, और दिस साइड इज ईस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है इसको नॉर्दर्न प्लेन इसे बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया को डिवाइड करते हैं इन 4 डायरेक्शन में, तो ये अपर साइड में आ जाता है। सो अब आपको ये याद रहेगा कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स ही इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाते हैं हमारे अरावली, अरावली हिल्स आ जाती हैं। अरावली हिल्स जो है हमारे मतलब कि जो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो अरावली हिल्स जो है हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में आ जाती हैं। उसके बाद उसके नीचे आता है हमारा मालवा प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ जाता है, हमारा अरावली हिल्स के नीचे मालवा प्लेट्यू आ जाता है। फिर जो है हमारी विंध्या रेंज आती है एंड सतपुरा रेंज आती है, विंध्या एंड सतपुरा रेंज आती है। और यहाँ पे देखिए आप, विंध्या और सतपुरा जो रेंज आ रही है, ठीक है, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, हमारी नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, जो कि विंध्या और सतपुरा को थोड़ा सा अलग कर देती है। विंध्या रेंज और सतपुरा को थोड़ा सा डिवाइड कर देती है। तो ये कौन सी रिवर आ रही है, हमारी नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पर। तो देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसके बाद हमने ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स को लर्न करा है। फिर हमने यहाँ पर कौन सा आया, हमारा अरावली हिल्स आ गया है, ठीक है, अरावली हिल्स आ गया है। और इंडिया ये जो इतना एरिया होता है, देखिए इतना जो ये एरिया है, ये समझो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, ये वाला, ये जो है ये इतना इंडिया का सेंट्रल पार्ट है। तो यहाँ से जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से निकलती है। क्या होती है, ये रेंज वो होती है, लाइन होती है, ठीक है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस तरह से ये जो लाइन जाती है, तो विंध्या एंड सतपुरा जो रेंज आती हैं वो इसी के पास में ही आती हैं। तो ये चीज़ आपको ऐसे लर्न होगी, ये देखिए
ये मैंने मैप में यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये लाइन जो है हमारे इंडिया के बिल्कुल मिड से होकर के जाती है, सेंटर से होकर जाती है, और ये इंडिया की 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होती है, तो उसी में ही इस लाइन के ऊपर जो है आता है आपका मालवा प्लेट्यू। ये यहाँ पे आ जाता है आपका मालवा प्लेट्यू, और उसी के नीचे लाइन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के नीचे आ जाती है हमारी विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, और उनके बीच में से जो है नर्मदा रिवर फ्लो करके जाती है, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच को डिवाइड करती है, विंध्या एंड सतपुरा रेंज को। फिर आप आ जाइए ईस्ट साइड में। यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे ऊपर हमने क्या करा था, कैराकोरम करा था सबसे नंबर 1 पे। उसके बाद हमने क्या करा है, हिंदू कुश को देखा है। हिंदू कुश पड़ता है हमारा हिमालय रेंज ही है जो वहाँ तक चली जाती है, आगे अफगानिस्तान, ये हिंदू कुश तक। और फिर जो है हमारी ये हिमालय रेंज जो है आती है, वो कहाँ से आती है, ये पूरी हिमालय रेंज है जो यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे हमारी 3 हिमालय रेंज होती है, ठीक है। और इस हिमालय रेंज के नीचे क्या आ जाते हैं, हमारे ग्रेट नर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं। हिमालय के नीचे क्या आ जाते हैं, हमारे नर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं, मीन्स की प्लेन एरिया आ जाता है। फिर आप देखिए इस साइड जहाँ पे राजस्थान होता है, हमारा राजस्थान स्टेट है, यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ जाता है। फिर उसके नीचे हमारा अरावली हिल्स आता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन आ जाती है, और उस लाइन के ऊपर क्या आता है, मालवा प्लेट्यू आ जाता है हमारा, ये वाला मालवा प्लेट्यू आ जाता है। और उसके डाउन में यहाँ पे विंध्या एंड सतपुरा रेंज आ जाती है। और इस साइड में क्या आ जाता है, हमारा छोटा नागपुर आता है, ठीक है। इसी लाइन के पास छोटा नागपुर आ जाता है हमारा। तो आई थिंक इतना आप लोगों को लर्न हो गया होगा। उसके आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू पे। ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है। एक्चुअली इतना नहीं होता है, ये पूरा कवर्ड होता है। ये जो विंध्या सतपुरा रेंज है, यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म में होता है ये, इस तरीके से, इस तरह से ये पूरा जो प्लेट्यू होता है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में आ जाता है, ठीक है। और ये जो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है हमारा, ईस्ट डायरेक्शन में ये क्या है, हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। और जो वेस्ट साइड में पड़ेगा वो वेस्टर्न घाट हो जाएगा हमारा। और सबसे नीचे ये हमारे आते हैं नीलगिरी हिल्स, ओके। अब देखिए, जब आप मैप देखते हैं तो हमेशा लर्न करिए कि इसके इंडिया पेनिनसुला है, आपको सभी को पता है, 3 साइड कवर्ड विद वाटर है। और देखिए इसके 1 साइड में यहाँ पर क्या आता है, हमारा बे ऑफ बंगाल, ओके। और जो अदर साइड है, वेस्ट साइड, यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा अरेबियन सी। और ईस्ट साइड में क्या पड़ता है, हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। ऐसे ही 2 चीज़ें और पड़ती हैं हमारी, इसको भी लर्न करेंगे। ये भी इंडिया का ही पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा ईस्ट साइड में पड़ता है। और हमारे वेस्ट साइड में क्या पड़ता है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये भी आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार भी आइलैंड्स हैं हमारा, और लक्षद्वीप भी हमारा आइलैंड्स। और इसी के नीचे क्या होता है, यहाँ पर इंडियन ओशन आ जाता है। आपने मैप में पढ़ रखा है कि इंडिया के जस्ट नीचे कौन सा ओशन मिलता है हमको, इंडियन ओशन, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें लर्न हो गई होंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड, और ईस्ट साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
इंडिया के जस्ट नीचे हमारा नीलगिरी हिल्स आ जाता है, ठीक है, जो सदर्न पार्ट होता है इंडिया का, सबसे नीचे का पार्ट जो होता है, यहाँ पे क्या मिलते हैं हमको, नीलगिरी हिल्स मिलती हैं। और ये जो है इसका ईस्टर्न घाट कहलाता है और ये इसका वेस्टर्न घाट कहलाता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जो मिड का एरिया होता है वो क्या कहलाता है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। और ऊपर से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर आता है हमारा हिंदू कुश, सबसे ऊपर आता है हमारा हिंदू कुश, ठीक है, जो कि अगर हम इंडिया को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये हमारी नॉर्थ साउथ है, ये साइड है, ये हमारी वेस्ट साइड है, तो ये कौन सा एरिया हमारा पड़ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारा हिंदू कुश आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कैराकोरम है, जिसमें कि K2 हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। फिर हिमालय रेंज आ जाती है, हिमालय रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। बार बार इसलिए आपको रिकॉर्ड करा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। उसके बाद जो हमारा राजस्थान एरिया पड़ता है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, वहाँ पर हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है, उसके नीचे अरावली हिल्स मिल जाती हैं, ठीक है। और हिमालय की जो रेंज है उसके नीचे हमको डाउन में क्या मिलता है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाता है। फिर अरावली हिल्स के बाद हमें क्या मिलता है, मालवा प्लेट्यू मिलता है। फिर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में क्या आ जाती हैं, विंध्य और सतपुरा रेंज आ जाती हैं। और वहीं पर ही हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, ये देखिए यहाँ पर हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है। उसके बाद हम नीचे डाउन में आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे क्या है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है और डेक्कन प्लेट्यू है, और इसके साथ में हमारी नीलगिरी हिल्स है। और हमारे ईस्ट साइड में अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप आइलैंड मिलते हैं, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी और एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलते हैं, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड मिलते हैं। और इसके जस्ट नीचे क्या मिलता है, कौन सा ओशन मिलता है हमको, इंडियन ओशन। तो ये आपके फिजिकल फीचर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंप्लीट मैप है, ठीक है। आपको इसे अपनी नोटबुक में इस तरह से अपने मैप में इस तरह से फिल करना है। ये देखिए मैंने फिल कर रखा है, यहाँ पे कैराकोरम है, K2 है, यहाँ पे हिंदू कुश फिल करेंगे आप, दिस इज प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है। उसके बाद यहाँ पर आप हिमालय रेंज दिखाएंगे, उसी के नीचे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स दिखा देंगे आप। साइड में यहाँ पर आपको जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसके जस्ट नीचे अरावली है। फिर और उसके नीचे क्या आ जाता है, हमारा मालवा प्लेट्यू आ जाता है। फिर हमारी विंध्या एंड सतपुरा रेंज आ जाती है, और उसी के ईस्ट साइड में क्या आ जाता है, हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाता है, ओके। फिर हम आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और फिर नीचे क्या आते हैं, हमारे ईस्टर्न घाट आते हैं और वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और इनके बीच में जो ट्रायंगल्स में आता है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है, और उसी के ही जस्ट नीचे यहाँ पर हमारी नीलगिरी हिल्स आ जाती हैं। फिर इसके ईस्ट साइड में क्या आता है, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और वेस्ट साइड में क्या मिलता है हमको, अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है। सो इस तरह से आपका जो है ये मैप कंप्लीट हो गया है। इतनी ही चीज़ें आप लर्न कर लेंगे, इट इज़ इनफ फॉर यू। यहाँ पे मैंने एक और लिखा है, यहाँ पे माउथ ऑफ गंगा लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी इंडिया में जितनी भी गंगा रिवर्स आती हैं अलग अलग जगह से निकलती हैं, और वह सारी जो है आकर के जो एग्जिट होती है गंगा की उसे क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ गंगा बोलते हैं, जहाँ पर उसकी गंगा की रिवर जर्नी एंड होती है। ये चैप्टर 6 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। और सारी रिवर्स आकर के कहाँ पर मिलती हैं ये मैंने ये भी बताया था आपको, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं जितनी भी रिवर्स होती हैं वो, ठीक है।
तो ये आपके चैप्टर 9 में जो ये मैप गिवन है, इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप मेरी वीडियो को कई कई बार देखिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप प्लेसेस ही चेंज कर दें, तो पूरा का पूरा मैप आपका रॉन्ग हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे।